हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत है। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आप सबके लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है और इंडिया पोस्ट डिपार्टमेंट द्वारा जीडीएस की नई भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। साथ साथ में आज से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग में मैं आपको डिटेल में जानकारी बताने वाला हूं। जैसा कि हमने आप सभी को कहा भी था कि ऑफिशियल जानकारी आते ही, डिटेल में नोटिफिकेशन आते ही हम आपको सारी की सारी डिटेल में इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराएंगे। साथ ही में एक दो चेंजेस भी किए गए हैं, वो क्या बदलाव किए गए हैं तो वो जानकारी भी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। साथ ही में दोस्तों, इसमें एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना बहुत सारे कैटेगरीज के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपका कोई भी पैसा नहीं लगने वाला है। तो आखिर वो कौन कौन सी कैटेगरीज हैं तो इसकी भी जानकारी बताने वाला हूं। तो सभी डिटेल में इंफॉर्मेशन जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो को दोस्तों आप लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप चाहते हैं कि आगे भी आपको इसी तरह से डिटेल में जानकारी मिले, ट्रस्टेड और जेन्युइन जानकारी मिले, तो चैनल को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये ऑफिशियल वेबसाइट, जो पहला बदलाव किया गया है, ये दूसरी वेबसाइट बना दी है अब की बार। पहले अदर वेबसाइट थी तो ये रिडायरेक्ट होकर के ये ऑफिशियल वेबसाइट आ गई है, दूसरी वेबसाइट, नई वेबसाइट। तो यहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन करने के बाद में, ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी अप्लाई कर पाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, जो डिटेल में नोटिफिकेशन आया है, ये नोटिफिकेशन आपका कंप्लीट आ चुका है, जिसकी जानकारी अभी मैं आपको डिटेल में बिल्कुल अच्छे से बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप देखिएगा, जो पहले आपको जानकारी जानना आवश्यक है, ये जो भर्ती निकाली जाती है दोस्तों, ये केवल एकमात्र ही शायद ऐसी भर्ती है जिसमें कि कोई भी आपकी लिखित परीक्षा या फिर इंटरव्यू कंडक्ट नहीं कराया जाता है। इसमें सिंपल सा सिलेक्शन का प्रोसेस है। आपकी 10th क्लास के अंकों को कंसिडर किया जाता है, या फिर बोल सकते हैं कि कैटेगरीज को भी देखा जाता है, जेंडर को भी देखा जाता है, आप लड़के हैं या लड़की। तो इस तरह से यहाँ पर टाई की सिचुएशन में कुछ प्रायोरिटीज़ भी सेट की गई हैं। तो वो सिलेक्शन के प्रोसेस के बारे में हम आपके लिए अलग से जानकारी बता देंगे। लेकिन जो प्राइमरी सिलेक्शन का प्रोसेस है वो यही है कि आपकी 10th क्लास के अंकों के आधार पर इसमें आपकी मेरिट सूची बनती है। और इसके बाद में देखिए, ग्रामीण डाक सेवकों की भर्ती निकाली जाती है। 2-3 टाइप की इसमें पोस्ट रहती हैं। जीडीएस में इंक्लूडेड रहता है आपका बीपीएम, जिसको कि ब्रांच पोस्ट मास्टर बोला जाता है। साथ साथ में एबीपीएम मीन्स की असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर इसको बोला जाता है, और डीएस मीन्स की डाक सेवक। तो ये 3 तरह की इसमें पोस्ट जो है इंक्लूडेड रहती हैं, शामिल रहती हैं। और इनकी जो ज्वाइनिंग रहती है ना दोस्तों, ये आपकी रूरल एरियाज में रहती है ज़्यादातर, मीन्स कि ग्रामीण क्षेत्रों में आपकी ज्वाइनिंग होगी। अगर आप अपने नज़दीक ही फॉर्म अप्लाई कर देंगे नज़दीक के डिवीज़न में, तो वहीं पर भी आपकी ज्वाइनिंग आ जाएगी। मीन्स कि आपके सिलेक्शन का जो प्रोसेस है, 10th क्लास में अगर आपके अच्छे अंक हैं तो आपको नज़दीक भी ज्वाइनिंग मिल सकती है, आपके गांव के आसपास में ही। तो वैसे भी अदर कहीं पर भी फॉर्म अप्लाई करेंगे दूसरे सर्कल या डिवीज़न में, वहाँ पर भी आपको गाँव में ही जो है ड्यूटी करनी पड़ेगी, वहीं पर आपकी ज्वाइनिंग आएगी। तो ये बात ध्यान रखिएगा, विलेजेस में आपकी ड्यूटी रहने वाली। इसके लिए ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आप चाहे किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो, ठीक है। साथ साथ में मेल एंड फीमेल, लड़के लड़कियां सभी एलिजिबल हैं। लड़कियों के लिए सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि लड़कियों के लिए फॉर्म अप्लाई करना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपका कोई भी पैसा नहीं लगने वाला है। इसके बाद में फ्री एप्लीकेशन फॉर्म है फीमेल कैंडिडेट के लिए, या फिर अदर कैटेगरीज के लिए भी है, तो वो आगे जानकारी बताऊंगा। क्वालिफिकेशन मात्र 10th क्लास पास होनी चाहिए। इसके अलावा कोई भी आपका डिप्लोमा, सर्टिफिकेट या एक्सपीरियंस मीन्स की अनुभव की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। सिंपल बस आपने 10th क्लास पास कर रखी हो। हालांकि इसमें 1-2 सब्जेक्ट मैंडेटरी बताए गए हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट जो है अनिवार्य रूप से होने चाहिए आपकी 10th क्लास में, तो वो जानकारी बताने वाला हूँ। साथ साथ में कोई भी लिखित परीक्षा या इंटरव्यू इसमें कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हो ना, तो अपना एप्लीकेशन फॉर्म आप जरूर से जरूर अप्लाई कर लीजिएगा। इसके बाद में यहाँ पर आप देख पाएंगे, ये है आपका जीडीएस ग्रामीण डाक सेवकों के लिए नई भर्ती आ चुकी है ये आपकी, और शेड्यूल 1 जनवरी 2026 इसको मेंशन किया गया है, इसको बोला गया है। वैसे दोस्तों, ये जो आपकी भर्ती निकलती है ना, ये साल में 2 बार भर्ती निकाली जाती है। एक बार तो शेड्यूल आपका आता है जनवरी के मंथ में, और सेकेंड टाइम जो शेड्यूल आता है वो आपका जुलाई के मंथ में आता है। कई बार थोड़ा स्किप भी हो जाता है, आप बोल सकते हैं कि कई बार भर्ती नहीं भी आ पाती, जैसे कि पिछले साल हुआ था
कि जुलाई में भर्ती नहीं आ पाई, लेकिन उससे पिछले ईयर प्रीवियस ईयर की बात करें 2024 में, तो 2024 में तो 3 बार आपकी भर्ती निकाली गई थी। एक बार जनवरी में, एक बार फिर जून आपके मई के आसपास में आई थी आई थिंक, और फिर जुलाई के आसपास में भर्ती का नोटिफिकेशन आया था। तो साल में एक बार तो डेफिनेटली आपकी ये भर्ती निकाली जाती है। इसके बाद में ये 3 टाइप की पोस्ट हैं, ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और आपका डाक सेवक। इसके बाद में दोस्तों आप देखेंगे ये जानकारी बताई गई है आपकी सैलरी के रिगार्डिंग, या फिर जो आपको TRCA मिलता है। TRCA का मतलब होता है दोस्तों टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस। इसके बारे में आपको जानना बहुत ही जरूरी है। देखिए इसमें जो आपको सैलरी मिलती है ना, या जो पे मिलता है, वो 4 घंटे काम करने के बदले में आपको सैलरी प्रोवाइड कराई जाती है। कहीं आप ये सोचें कि इसमें 7 या 8 घंटे की ड्यूटी होती है, ऐसा नहीं है। ये जो बोला जाता है इसको TRCA बोला जाता है। ये देखिए इसमें लिख भी रखा है TRCA स्लैब टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस, मीन्स कि 4 घंटे काम करने के बदले में ये सैलरी फिक्स कर रखी है भारतीय डाक विभाग ने ग्रामीण डाक सेवकों के लिए। तो देखिए अगर BPM की बात करें तो 12,000 रुपये बेसिक पे से लेकर के ये मैक्सिमम जाता है आपका 29,380 रुपये। ये आपका बेसिक पे होता है 12,000 रुपये। इस पर आपका डियरनेस अलाउंस भी ऐड होगा, ठीक है, जिसको महंगाई भत्ता बोलते हैं। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जाती है तो आपका ये डियरनेस अलाउंस भी आपको बढ़ करके मिलेगा। साथ साथ में कुछ 1-2 अलाउंस और भी होते हैं, ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस हो गया, तो वो सब थोड़ा बहुत आपको मिलता है। तो आप बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग में जो आपको सैलरी मिलेगी ना BPM की पोस्ट के लिए, वो 18,000 रुपये के अराउंड आपको सैलरी मिलने वाली है। साथ साथ में अगर बात करें ABPM या डाक सेवक के लिए, तो इसमें आपको स्टार्टिंग बेसिक सैलरी मिलती है 10,000 रुपये, ये मैक्सिमम जाती है आपकी 24,470 रुपये। तो ये बात हो गई। और इसमें एक बार लगा करके चलते हैं कि इसको कितनी सैलरी मिलती है स्टार्टिंग में। अगर टोटल मिला करके देखें तो इसमें 16,000 रुपये के समथिंग आपको सैलरी मिल जाती है। इसमें आपका साइकिल अलाउंस वगैरह पे किया जाता है। देखिए इसमें डिफरेंस भी होता है। BPM की पोस्ट में जो आपको काम करना पड़ता है वो ज़्यादातर ऑफिस में बैठ करके काम करना पड़ता है। अगर जो प्रोफाइल की बात करें हम, तो ऑफिस में बैठ करके ज़्यादातर आपको काम करना पड़ेगा। अलग अलग टाइप के अकाउंट्स आपको ओपन करने होंगे, जैसे कि आप बोल सकते हैं सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपन करना, गाँव के जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं उनके लिए अलग से खाते ओपन कराए जाते हैं। साथ साथ में महिलाओं के लिए, वीमेन के लिए अलग अलग से स्कीम्स आते हैं, उनके खाते ओपन कराए जाते हैं। पेंशन डिस्ट्रीब्यूट करने का काम भी ग्रामीण डाक सेवकों को करना होता है। ऑफिस की फाइल को मेंटेन करना या रजिस्टर को मेंटेन करना, इस तरह से बहुत सारे काम होते हैं BPM को करने होते हैं। और ABPM की अगर बात करें, डाक सेवक की बात करें, तो इनका महत्वपूर्ण काम होता है ये आपकी जो डाक आती है ना, जो लेटर वगैरह आते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करके आना, साइकिल लेकर के या फिर अपना पर्सनल व्हीकल बाइक या स्कूटी लेकर के आपको जाना होता है। और ये आपको जो है लेटर डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं या डाक डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं। साथ साथ में अदर और भी काम होते हैं इन दोनों पोस्ट के। वो क्या होते हैं कि सरकार की देखिए टाइम टू टाइम अलग अलग बहुत तरह की स्कीमें आती हैं ग्रामीणों के लिए, तो उन सभी स्कीमों के रिगार्डिंग में जानकारी बताना भी एक टाइप से इनका काम है। मीन्स कि अलग अलग स्कीमों के रिगार्डिंग में मेला आयोजित करना, ग्रामीण गांव के लोगों को इकट्ठा करके और उन सभी योजनाओं के बारे में उनको जागरूक करना, अवेयरनेस फैलाना, ठीक है। तो ये काम भी इन्हीं का होता है। और ABPM का काम BPM के काम में हेल्प करना या असिस्ट करना या सहायता करना भी ये इनका काम होता है, ठीक है। तो इस तरह से वेरियस टाइप के काम होते हैं जो कि इनको करने होते हैं ABPM या BPM या डाक सेवकों को। इसके बाद में देखिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। आपकी कम से कम आयु इसके लिए 18 साल होनी चाहिए। अधिकतम आयु की बात करें तो ये भी कैटेगरी वाइज डिपेंड करती है। जनरल कैटेगरी वालों के लिए अधिकतम आयु है 40 साल, लेकिन अदर जो कैटेगरी है SC ST इनके लिए 5 साल की छूट है। कहने का मतलब ये SC ST वाले कैंडिडेट 45 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी आयु 44 साल है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, 45 साल होने वाली है रहती है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से OBC कैटेगरी वाले कैंडिडेट के लिए 3 साल की छूट है, मीन्स कि ये 43 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से अदर कैटेगरीज के लिए यहाँ पर रिलैक्सेशन दी गई है, तो इनको आप अपनी कैटेगरी वाइज चेकआउट कर लीजिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, ये आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग में जानकारी है। मीन्स कि आपकी जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मिनिमम एजुकेशन कम से कम जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो यहाँ पर बताया गया 10th क्लास पास होनी चाहिए आप, ठीक है। और साथ साथ में
ये भी ध्यान रखिएगा, जो मैं आपको बता रहा था कि इसमें 2 सब्जेक्ट भी बताए गए हैं, उनमें आप पास होने अनिवार्य हैं विद पासिंग मार्क्स इन मैथमेटिक्स। एक तो मैथ्स का सब्जेक्ट होना चाहिए आपके पास में कंपलसरी, और दूसरा है सेकंड है इंग्लिश का सब्जेक्ट। तो इन दोनों में आपके पासिंग मार्क्स होने अनिवार्य हैं, मैंडेटरी बताए गए हैं। अगर मैक्सिमम क्वालिफिकेशन की बात करें, मैक्सिमम क्वालिफिकेशन आपकी चाहे कितनी भी हो, चाहे आपने ग्रेजुएशन पास कर रखी है, पोस्ट ग्रेजुएशन पास कर रखी है, या अदर जितनी भी हायर क्वालिफिकेशन है, सभी अपना फॉर्म अप्लाई करते हैं। हालांकि अभी कुछ भर्तियां ऐसी निकलने लगी हैं कि उनमें इस मैक्सिमम क्वालिफिकेशन को जो है बाधित कर दिया गया है, एक टाइप से रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। कुछ भर्तियों में ऐसा बताने लगे हैं कि 12th क्लास से ज़्यादा क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए, या फिर ग्रेजुएट से ज़्यादा क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए। तो हालांकि इसमें मैक्सिमम क्वालिफिकेशन का कोई भी क्राइटेरिया या इसको रेस्ट्रिक्ट नहीं किया गया है, कितनी भी ज़्यादा आपने क्वालिफिकेशन पास कर रखी हो। साथ साथ में सेकंड बहुत ही महत्वपूर्ण क्राइटेरिया है दोस्तों, देखिए जिस भी राज्य के लिए आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, तो उस राज्य या सर्कल की एक लोकल लैंग्वेज होती है, स्थानीय भाषा होती है। तो उस लोकल लैंग्वेज का सब्जेक्ट आपने अपने 10th क्लास में पढ़ा होना चाहिए, और उस लोकल लैंग्वेज के सब्जेक्ट की आपको जानकारी भी होनी चाहिए, या फिर बोल सकते हैं एक टाइप से आपको उसकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। प्रोफिशिएंसी का मतलब ये होता है रीड राइट स्पीक अंडरस्टैंड, वो भाषा आपको पढ़नी लिखनी बोलनी समझनी आनी चाहिए। तो इस टाइप से देखिए कुछ कैंडिडेट हमसे ये पूछते हैं कि सर क्या हम दूसरे सर्कल के लिए, दूसरे राज्य के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो यस, डेफिनेटली आप कर सकते हैं, लेकिन क्राइटेरिया यही है कि उस दूसरे राज्य की जो लोकल भाषा है, उस लोकल भाषा की आपको जानकारी होना आवश्यक है। ठीक है, तो सिंपल ये क्राइटेरिया। तो 2 यहाँ पर ये महत्वपूर्ण क्राइटेरिया बताए गए हैं। इसके अलावा और भी 2-3 महत्वपूर्ण क्राइटेरिया हैं, जैसे कि नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए। कंप्यूटर की अगर आपको बेसिक जानकारी है ना, तो इजीली फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बेसिक जानकारी में क्या आ जाता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, एमएस ऑफिस की आपको जानकारी हो, एमएस वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट, ये सब आपको जानकारी होनी चाहिए। इंटरनेट की थोड़ी बहुत जानकारी होना आवश्यक है, जैसे कि ईमेल लिखना आना चाहिए, ईमेल सेंड करना आना चाहिए, सीसी क्या होता है, कार्बन कॉपी, बीसीसी क्या होता है, ये सब कुछ जानकारी आपको थोड़ा बहुत पता होना जरूरी है, ताकि जो डाक विभाग द्वारा आपको ये डिवाइसेस हैंड ओवर किए जाते हैं, हैंड हेल्ड डिवाइसेस हो गया, या फिर आगे हो सकता है कि ये बताया गया है कि लैपटॉप वगैरह या फिर डेस्कटॉप की भी अवेलेबिलिटी होने लगेगी। तो आप उन सब डिवाइसेस को यूज कर पाएं, उनको चलाने में कंपैटिबल हो, इसके लिए आवश्यक है, जरूरी है कि आपको जो है कंप्यूटर की जानकारी हो, इसलिए ये रिक्वायरमेंट यहाँ पर मांगी गई है। अब देखिए कुछ स्टूडेंट ये पूछते हैं कि क्या डिप्लोमा या सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है इसमें कंप्यूटर के? तो एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर डिप्लोमा या सर्टिफिकेट नहीं है तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और ऑलरेडी अगर आपके पास में है डिप्लोमा या सर्टिफिकेट तो बेस्ट है, अच्छी बात है। तो ये है जानकारी इसमें। नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, साइकिल चलाने का ज्ञान होना चाहिए, इसमें लाइसेंस वगैरह की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे कि ड्राइविंग लाइसेंस की रिक्वायरमेंट हो गया, नहीं, कोई ड्राइविंग लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर बताएगी, इस बात का ध्यान रखना है। इस बात ये इनका कहना है कि जो भी कैंडिडेट ये एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उनको पहले सुनिश्चित करना होगा कि आप केवल इसी जॉब पर निर्भर नहीं हैं, आप इतने कैपेबल हैं कि आप अदर सोर्सेज से भी पैसा कमा सकते हैं, अपना जीवन यापन कर सकते हैं, और अपनी फैमिली का भी गुजारा कर सकते हैं, निर्वाह कर सकते हैं। तो आपको केवल इस जॉब पर डिपेंड नहीं रहना है। तो इसका एक अंडरटेकिंग फॉर्म फिल करके आपको वहां पर सबमिट कराना होगा एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट जानकारी है। हालांकि इन तीनों के ही आपको अंडरटेकिंग फॉर्म डीवी के दौरान सबमिट कराने होंगे। इसके बाद में ये देखिए नेक्स्ट सिलेक्शन का क्राइटेरिया की बात कर लें, तो सिलेक्शन का क्राइटेरिया वैसे वीडियो के स्टार्टिंग में भी हमने आपको बता दिया था, अगेन आपको बता देते हैं। द एप्लीकेंट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर एंगेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट। तो इसमें आपकी जो मेरिट लिस्ट बनाई जाती है, जो आपका रिजल्ट आता है ना, वो सिस्टम जनरेटेड आता है। मीन्स कि भारतीय डाक विभाग का एक अलग से सॉफ्टवेयर है, और उस सॉफ्टवेयर में ही आपके मेरिट लिस्ट बनती है। सारे के सारा आपका जो डाटा है उसमें ही फीड होता है, और ऑटोमेटिक मेरिट लिस्ट बन जाती है। मीन्स कि ह्यूमन इंटरेक्शन बिल्कुल भी नहीं है। कहीं आप ये सोचे कि कोई एम्प्लॉय जो है
ये आपके अंकों को चेक करता है। कोई कर्मचारी या एम्प्लॉय आपके अंकों को चेक नहीं करता है, केवल सिस्टम जनरेटेड आपकी मेरिट लिस्ट जो है तैयार कर दी जाती है सॉफ्टवेयर द्वारा। ठीक है, मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड कन्वर्जन ग्रेड पॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ 10th क्लास। तो 10th क्लास में आपके जो अंक हैं या जो परसेंटेज है आपकी या फिर जो ग्रेड पॉइंट है, तो उनको कंसिडर किया जाता है और उन्हीं के आधार पर आपकी जो है इसमें मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। इसके बाद में आप देखिएगा कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी, कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं होगा। अब यहाँ पर बात आ जाती है आपकी जो मेरिट लिस्ट आती है, आपका जो रिजल्ट आता है, तो देखिए इसमें आपका जो रिजल्ट आता है ना वो मल्टीपल टाइम्स आता है। मल्टीपल टाइम्स का मतलब ये हो गया कि एक बार लिस्ट आएगी आपकी, पहला रिजल्ट आएगा, उसके बाद में कुछ दिनों के बाद में 20 से लेकर 25 दिन बाद में आपकी सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी, उसके बाद में 20 से लेकर 25 दिन बाद में आपकी थर्ड मेरिट लिस्ट आएगी। तो इस टाइप से मल्टीपल टाइम्स आपके रिजल्ट इसमें डिक्लेयर कर दिए जाते हैं। इसका एक रीज़न ये होता है कि वैकेंसीज सारी की सारी फिल नहीं हो पाते हैं, इसकी वजह से भारतीय डाक विभाग को मल्टीपल लिस्ट जो है डिक्लेयर करनी पड़ती है। तो ये आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा, ये आपकी जो लिस्ट आएंगी ना डिक्लेयर की जाएंगी, ये आपकी 30 जून तक डिक्लेयर की जाएंगी। सिंपल कहने का मतलब ये है कि आपको ये नहीं करना है कि आपने बस केवल एक लिस्ट चेकआउट कर ली, उसके बाद में आपने कोई नेक्स्ट लिस्ट ही चेकआउट नहीं की। आपको क्या करना है, पहली लिस्ट को भी चेक करना है, हो सकता है उसमें आपका नाम ना आए लेकिन सेकंड लिस्ट में आपका नाम आ जाए, सेकंड लिस्ट में ना आया हो तो थर्ड लिस्ट में हो सकता है आपका नाम आ जाए। तो इस तरह से 30 जून तक जितनी भी लिस्ट आती हैं उन सारी की सारी लिस्ट को आपको डाउनलोड करके चेकआउट जरूर से जरूर कर लेना होगा। तो यहाँ पर ये लास्ट डेट बताया गया है आपके रिजल्ट डिक्लेयर होने की 30 जून 2026 तक ये आपकी मेरिट लिस्ट जो है डिक्लेयर की जाएंगी। और ये सिलेक्शन का प्रोसेस, ये जो एंगेजमेंट का प्रोसेस है ना, ये 30 जून तक चलेगा, क्लोज हो जाएगा। उसके बाद में नो फर्दर लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी डिक्लेयर्ड आफ्टर 30th जून। तो इसके बाद में कोई भी आपकी मेरिट सूची नहीं आने वाली है। इसके बाद में तो आपकी नेक्स्ट जुलाई का जो एंगेजमेंट होता है ना, जुलाई का जो शेड्यूल आएगा वो भर्ती ही आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर देखिए ये बातें आ जाती हैं आपके एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो एप्लीकेशन फीस बिल्कुल कम लगने वाली है, नॉमिनल सी फीस इसमें बताई गई है, बहुत ही कम 100 रुपये मात्र फीस बताई गई। ये भी आपकी अनरिजर्व्ड मीन्स की जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट के लिए, ओबीसी कैटेगरीज के लिए, या आप बोल सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस के लिए भी। तो केवल इन 3 कैटेगरीज के लिए फीस बताई गई है। इसके अलावा जो फी है फीमेल एप्लीकेंट्स, SC ST एप्लीकेंट्स, PWBD और ट्रांस वीमेन के लिए एग्जेम्प्टेड है, मीन्स की फ्री किया गया है फॉर्म अप्लाई करना इन सभी कैटेगरीज के लिए। और फीमेल तो किसी भी कैटेगरी में है, फीमेल आप चाहे जनरल कैटेगरी में है, आप चाहे ओबीसी कैटेगरी में है, आप चाहे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है, तो फीमेल्स के लिए तो फॉर्म अप्लाई करना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस आपका जो पैसा लगने वाला है, अगर आप बाहर से फॉर्म फिलअप कराएंगे साइबर कैफे, CSC सेंटर वगैरह पर से, तो वहां पर कुछ चार्ज आपका लगेगा फॉर्म अप्लाई करवाने का 50 से लेकर 100 रुपए तक। ठीक है, इसके अलावा कोई भी चार्ज आपका नहीं लगने वाला है। तो ये दोस्तों देखिए भर्ती का नोटिफिकेशन आ गया है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी और ध्यान रखनी है आपको। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो आप सभी के सभी कैंडिडेट ज्वाइन कर लीजिएगा। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, क्योंकि वहां पर हम आपके लिए लेटेस्ट अपडेट लेकर के आएंगे। आपका रिजल्ट जैसे आएगा वो सब जानकारी हम आपको बता देंगे। इसके बाद में यहाँ पर और भी महत्वपूर्ण बातें हैं जो 1-2 चेंज किए गए हैं, वो भी यहाँ पर आप देखें। देखिए इसमें बताया गया है वन टाइम रजिस्ट्रेशन तो आप कर पाएंगे 31 जनवरी से लेकर 14 फरवरी 2026 तक। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आज से स्टार्ट हो गए, मीन्स की 2 फरवरी 2026 से, और लास्ट डेट रहने वाली है 16 फरवरी 2026। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ कैंडिडेट 1-2 गलतियां कर बैठते हैं। वो क्या सोचते हैं कि अभी फॉर्म हम अप्लाई नहीं करते हैं, जब लास्ट डेट नज़दीक होगी तब हम अपना फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो ऐसी गलती मत कीजिएगा, आप अभी के अभी फॉर्म अप्लाई कर लीजिएगा। अभी के अभी का मतलब भी ये है कि इतना जल्दी मत कीजिएगा। पहले हम आपके लिए वीडियो बना देंगे फॉर्म अप्लाई करने की, अच्छे से सभी जानकारी बताने वाले हैं पहले, कैसे कि आपको प्रेफरेंस वगैरह डालने हैं ताकि आपके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी या संभावना ज़्यादा हो उसके। ठीक है ना, तो थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा 1 से लेकर 2 दिन का, उसके बाद में आप इजीली अपना एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करें। पहले आप ये सुनिश्चित कर लें कि आपको कौन से सर्कल के लिए अप्लाई करना है, कौन से सर्कल या डिवीजन में ज़्यादा वैकेंसीज हैं आपकी कैटेगरी की, और तब आपको फॉर्म अप्लाई करना है। जल्दबाजी में फॉर्म अप्लाई बिल्कुल भी ना करें।
अदरवाइज तो आपको ही नुकसान होने वाला है, आपके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी कम होगी। ऐसे वैसे ही हाई कट ऑफ लगती है, तो आपको अब की बार बिल्कुल अच्छे से फॉर्म अप्लाई करना है कि आखिर कौन से सर्कल में आपकी कैटेगरी की ज़्यादा वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो उस तरह से आपको अपने प्रेफरेंस फिलअप करने हैं। तो हम ये बोलेंगे 4-5 तारीख के आसपास में आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। ज़्यादा डिले करेंगे, आप ये सोचेंगे कि हम 14 तारीख को फॉर्म अप्लाई करेंगे 15 या 16 को, तो इतना भी डिले मत कीजिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम पर वेबसाइट जो है थोड़ा बिजी चल जाती है। रश ज़्यादा होने की वजह से सर्वर डाउन होने लगता है और बहुत सारे एप्लीकेंट जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाते, उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो इतना लेट भी मत कीजिएगा और इतना जल्दी भी मत कीजिएगा, बीच बीच में आप फॉर्म अप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा। 4, 5, 6, 7 मतलब 12-13 तारीख तक आप अपना फॉर्म अप्लाई कर लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पर एक करेक्शन किया गया है। पहले जो डेट बताई गई थी आपके फॉर्म को एडिट करने की, मीन्स कि फॉर्म अप्लाई करते टाइम पर अगर आपसे कोई गलती हो जाती है या फिर आप कोई करेक्शन करना चाहते हैं या इन्फॉर्मेशन को चेंज करना चाहते हैं, तो वो आप चेंज कर पाएंगे या करेक्शन या एडिट कर पाएंगे 18 फरवरी या 19 फरवरी को। 2 दिन में से केवल एक दिन और एक ही टाइम आपको एडिट करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी या मौका मिलेगा। ठीक है, पहले ये डेट बताई गई थी 17 या 18 फरवरी, तो इसको अभी चेंज करके 18 या 19 फरवरी कर दिया गया है। ठीक है, तो ये एक चेंज किया गया है। अब बात आती है कि आपका रिजल्ट कब तक डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो रिजल्ट इसमें बहुत ही जल्द आ जाता है। जैसा कि हमने आपको बताया, सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट आती है, कोई भी ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं होता है। तो इसमें आपका रिजल्ट विद इन 15 डेज 15 दिन के अंदर अंदर डिक्लेयर होने की पॉसिबिलिटी होती है, एडिट करने की लास्ट डेट के बाद में 15 दिन के अंदर अंदर। तो यहाँ पर आप लगा करके चलिएगा 19 फरवरी से 15 दिन आप ऐड करेंगे तो आपका रिजल्ट जो है यहाँ पर 5 मार्च के अराउंड अप्रोक्सीमेट आप बोल सकते हैं, नियर आप बोल सकते हैं 5 मार्च के अराउंड आपका रिजल्ट इसका डिक्लेयर कर दिया जाएगा। मीन्स कि फर्स्ट सप्लीमेंट्री लिस्ट या फर्स्ट मेरिट लिस्ट आपकी जो है डिक्लेयर कर दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो रिजल्ट आते ही हम आपके लिए जल्दी से जल्दी वीडियो बना देंगे, आप अपना रिजल्ट जो है चेकआउट कर पाएंगे। इसके लिए आपको सुनिश्चित ये कर लेना होगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल का बटन दबा करके रखिएगा, ताकि जैसे ही रिजल्ट आए या अदर कोई भी अपडेट आए उसकी आपको जानकारी मिल जाए। अब कई बार क्या होता है कि इन डेट में चेंज भी कर दिया जाता है, जो फॉर्म अप्लाई करने की डेट होती है उनमें भी कोई चेंज कर दिया जाता है, तो उस सारी की सारी जानकारी आपको मिलती रहेंगी इस यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो आप हमेशा अपडेट रहिएगा। और साथ साथ में अगर आपका अदर कोई सवाल हो, जैसे कि ट्रांसफ़र को लेकर के, सैलरी के बारे में या प्रेफरेंस कैसे डालते हैं उसके बारे में कोई सवाल हो, अदर कोई भी जानकारी पूछना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और वीडियो को देखने के लिए आप सबका दिल से थैंक यू। इसी के साथ में मिलेंगे नए वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ में।